कुसुम हॉल में बैठी हुई सुबह से देख रही थी कि उसकी बड़ी बहू काजल घर के कामों में लगी थी। वहीं उसकी दूसरी बहू किरण 2 से 3 घंटे में ही 2 बार खाना खा चुकी थी। सुबह से देख रही हूँ किरण ने घर का एक काम भी नहीं किया है और बेचारी काजल घर के कामों में लगी हुई है। माँ जी, आपने खाना खा लिया क्या? मुझे तो भूख ही बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, फिर काम करूँगी। कोई नहीं किरण, खाना खाकर किचन में 2-4 बर्तन होंगे, वो धो लेना, तब तक मैं पोंछा लगा देती हूँ। इतना बोलकर काजल अपने कामों में लग जाती है और किरण अब खाना खाने के बाद अपने बर्तन भी किचन में रखकर जाकर अपने कमरे में सो जाती है। और इधर काजल जब किचन में आती है तो वो बर्तन देखकर उन्हें धोने में लग जाती है। और ये देखकर कुसुम अपनी बड़ी बहू काजल से कहती है, बहू, दोपहर के 3 बज गए हैं, जाकर खाना ले ले तू। अब तक काम में लगी हुई है और वो है कि जो सो रही है 2-2 बार पेट पूजा करके। माँ जी कोई बात नहीं, जब किरण पर जिम्मेदारी आएगी तो वो भी बिना खाए पिए काम करेगी, तभी तो उसे भूखे रहकर काम करने की आदत नहीं होगी ना। काजल तो अपनी देवरानी को समझती थी, लेकिन कुसुम को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी एक बहू पूरे घर के काम में लगी रहती, वहीं दूसरी बहू पूरे दिन खाती और सोती और काम बढ़ा रही थी। ये लो, अभी उठी है और अभी ही भूख लग गई, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये अभी भी ठीक से उठी नहीं है। शायद भूख लगी है तो नींद में चलकर आई खाने। माँ जी भूख लग गई होगी इसे भी, काफी समय से सोई हुई थी। देख बड़ी बहू, कल को अगर तूने इसे ऐसे ही नजरअंदाज किया तो ये तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। कितना काम करती है तू, कल से इसे भी उठाना, काम ये भी करेगी। माँ जी जितने समय में मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उतने समय में तो घर के किसी एक काम में अटकी रहती है ये। बहू देख ले, ये सब मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, बाकी तुझे जो ठीक लगे। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं किरण को आज शाम के खाने के लिए कहती हूँ। अब देर शाम किरण को उसकी जेठानी काजल काम के लिए कहती है, किरण रात का खाना तू बना ले, मुझे थोड़ी मार्केट जाना है। नहीं नहीं दीदी, मेरे पेट में ना बहुत दर्द है, उससे तो काम ही नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे तो घर का सामान लेने मार्केट जाना है, अब मैं क्या करूँ? चल ठीक है, तू आराम कर ले, मैं बना देती हूँ खाना। अब काजल रात का खाना बना रही थी, तभी कुसुम वहाँ आकर अपनी बहू से कहती है, बहू, तू तो मार्केट जाने वाली थी ना, तो गई क्यों नहीं? मैंने कहा था ना किरण को कह देना रात का खाना बनाए। अरे माँ जी, उसके पेट में ना दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा आराम कर ले, कह रही थी कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा है उससे। पूरे दिन जो ठूसती रहती है उसका क्या, तब तो नहीं होता उसके पेट और सर में दर्द। उसे चुपचाप कह दे कि कोई बहाना ना बनाए। अरे माँ जी जाने दो, मैं कर लूंगी, कहीं सच में उसके पेट में दर्द हो रहा हो तो। उसे कुछ नहीं हो रहा होगा, अभी उसे मैं किचन में भेज रही हूँ, उससे काम करवा। अब कुसुम जब किरण के कमरे में जाती है तो वहाँ हंस हंस कर वो टीवी देख रही थी। अरे बहू, तेरा तो पेट दर्द था ना, तो तेरी हंसी कैसे निकल रही है? माँ जी मुझे लगा पेट में गैस होगी थोड़ा सा, हंस लेती हूँ, कहीं उससे ही दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं बहू, तेरा हंसना हो गया हो तो जाकर बहू के साथ किचन में काम कर ले। अब किरण अपनी सास के कहने पर अपनी जेठानी की किचन में मदद के लिए तो जाती है, लेकिन जैसे ही वो किचन में बर्तनों को देखती है तो अपने मन में सोचती है, इतने सारे बर्तन मुझसे तो नहीं होंगे, मुझे कोई ना कोई तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। इसे तो दीदी यूँ चुटकियों में ही धो देंगी। मेरी सास भी तो कम नहीं है, वो तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई है। किरण तू ये बर्तन धो ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी। हाँ हाँ दीदी, धो देती हूँ, लेकिन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मेरा पेट ना जाने क्यों दर्द हो रहा है इतना। ज्यादा दर्द है तो तू जाकर आराम कर ले। बस इतना ही किरण को सुनना था कि किरण किचन से निकलकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और इधर कुसुम किरण पर नजर रखे हुई थी, और इस बार तो कुसुम को बहुत गुस्सा आता है। काजल को तो ये गोली दे देती है, ये हो रहा है वो हो रहा है कह के। किरण, मैं भी तेरी सास हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। किरण। अब अगली ही सुबह कुसुम काजल को मार्केट भेज देती है और किरण को कहती है, बहू, घर का सारा काम आज तुझे ही करना है, तो थोड़ा सोच समझ कर सोना। जी माँ जी, मैं कर लूंगी घर का काम, आप जाकर आराम कर लो। नहीं नहीं, मुझे विमला से काम है, मैं विमला के घर जा रही हूँ, और जब तक आऊँ पूरा काम होना चाहिए। अब कुसुम के जाने के बाद ही किरण को भूख लगने लगती है और वो काम करने से पहले खाना खा लेती है, और खाने के बाद उसके अंदर आलस भर जाता है। माँ जी तो थोड़ी देर में आएंगी,
ऐसा करती हूँ 20 मिनट ही आंखें बंद कर लेती हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी काम निपटा लूंगी। इतना सोचने के साथ ही किरण हॉल में ही सोफे पर बिना कुछ किए सो जाती है और अब विमला के साथ कुसुम घर आती है। अरे कुसुम, देख तो कैसे तेरा घर फैला पड़ा है। तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? अरे एक को काम पर लगा कर गई थी, लगता है खा पी कर सो गई। बताओ कुसुम, इतना समय हो रहा है लेकिन तेरी बेशरम बहुएं सोई पड़ी हुई है, वो भी अब तक। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। आज मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा, वरना ये तो मेरे सर पर बैठ कर नाचेगी। इतना बोलकर कुसुम अपनी छोटी बहू किरण पर पानी डाल देती है और किरण भी हड़बड़ाहट के साथ उठती है। कौन है? कौन है? माँ जी, आप इतनी जल्दी आ गई? आज तो तूने हद ही कर दी। मैं तुझे हर बात पर छोड़ देती थी, लेकिन आज मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे कुसुम, जाने देना, समझा दे, समझ जाएगी। अभी नहीं है ना तो थोड़ी नादानियाँ कर बैठती होगी। नहीं विमला नहीं, आज तो मैं इसका खाना पीना बंद कर दूंगी। अब ये भूखी प्यासी कैसे सोती है, बहुत आलस हो गया ना इस पे। माँ जी, मैं अभी काम कर देती हूँ। मुझे पता नहीं खाने के बाद मुझे कैसे नींद आ जाती है। अच्छा किया तो सो गई, वरना मैं तुझे सबक कैसे सिखाती। अब कुसुम किचन में ताला लगाकर विमला के साथ घूमने के लिए निकल जाती है और इधर किरण घर के कामों में लगी होती है। तभी उसे प्यास लगती है, लेकिन फ्रिज को भी कुसुम लॉक करके गई थी। हे भगवान, मुझे तो इतनी ज्यादा प्यास लगी है। भूख तो थोड़े समय तक बर्दाश्त भी कर लूंगी, लेकिन ठंडा पानी। क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी हो गया तेरा काम। भूख प्यास तो नहीं लगी तुझे? माँ जी, प्यास लगी है बहुत तेज, लेकिन भूख भी, पर पानी पीना है पहले। कोई बात नहीं बहू, जब लगे कि तू अब पानी और खाने के बिना चक्कर खाकर गिर जाएगी, तब मैं तेरे बारे में सोचूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे सबक मिल गया। सास बहू की ये बातें हो रही थी कि तभी काजल का मार्केट से आना होता है। दीदी आ गई। दीदी, माँ जी मुझे पानी नहीं दे रही। पानी तो छोड़ो, खाना तक नहीं दे रही है। अरे माँ जी, आप किरण को पानी क्यों नहीं दे रही हो? खाना भी नहीं पूछ रही हो? बहू तुझे पता भी है, इसे मैं घर का काम देकर गई थी और जब मैं लौट कर आई तो ये सोई हुई थी घर का काम छोड़कर। माँ जी, पानी तो दे दीजिए इसको। अब इसको सबक मिल गया है, मुझे भी मिल चुका है, तभी तो मैं काम करती रहती हूँ। माँ जी, मुझसे भी अब गलती नहीं होगी। बिना खाए पिए काम करूँगी और जब तक काम ना हो जाए तब तक मैं सोने की सोचूंगी भी नहीं। कुसुम के इस सबक के बाद वाकई किरण में सुधार आता है और वो काम से पहले ना तो खाने की सोचती और ना ही सोने की, और काजल भी इससे बहुत खुश होती है।